इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेंज इन कलर, जो कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की। कुछ एग्जांपल साइट करेंगे, कैसे कलर चेंज होता है, क्या इफ़ेक्ट है, सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कहता है कुछ केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है, वहाँ पे कलर चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब सिट्रिक एसिड रिएक्ट करता है पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, पोटाशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4 का जो घोल होता है, जो दांतों के डॉक्टर दांत निकालने के बाद कुला करने के लिए देते हैं। तो जब सिट्रिक एसिड और पोटाशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में रिएक्शन होती है तो पोटाशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर था वो डिसअपीयर हो जाता है और वो कलरलेस हो जाता है। तो इसका मतलब जो केमिकल रिएक्शन हुई सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर्ड पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के बीच में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, चेंज इन कलर। क्यों? क्योंकि वो पर्पल था और कलरलेस हो गया, तो चेंज क्या हुआ, पर्पल टू कलरलेस। इस रिएक्शन को आप कैसे कर सकते हो, लेमन जूस जो होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, तो हमें सिट्रिक एसिड का एक सोर्स चाहिए इस रिएक्शन के लिए, जिसके तौर पे हम क्या यूज करेंगे, लेमन का जूस। कहता है कुछ डाइल्यूट पोटाशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लीजिए एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसका कलर कैसा था, पर्पल। उसमें लेमन जूस डालना है आपको ड्रॉप वाइज, ड्रॉपर की मदद ले लीजिए और टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाइए। पोटाशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर था वो धीरे धीरे फेडिंग, धुंधला हो जाता है, एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स कलरलेस। और फाइनली वो जो पर्पल कलर था वो कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। अब हम एक और एग्जांपल पढ़ेंगे ऐसी केमिकल रिएक्शन का जिसमें चेंज इन कलर होता है। क्या कलर चेंज होता है, आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करना है किस में से, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला आपको बता चुका हूँ, SO2। पोटाशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये पोटाशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला है। तो कहता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट में से पास किया जाता है तो जो ऑरेंज कलर होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का, यहाँ पे आप देखिए ये ऑरेंज कलर है पोटाशियम डाइक्रोमेट का, वो ग्रीन में चेंज हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये पहले पोटाशियम डाइक्रोमेट था, सल्फर डाइऑक्साइड पास करने पर ये ग्रीन कलर में चेंज हो गया। तो इसका मतलब जो केमिकल रिएक्शन हुई सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बीच में और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के बीच में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। अब कहता है और आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर चेंज कैसे होता है और क्यों होता है केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन लगभग हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। जब कोई केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो गर्म हो जाता है। कुछ केस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती हैं। और कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगी तो रिएक्शन का टेम्परेचर घटेगा और वो मिक्सचर कैसा हो जाएगा, ठंडा। तो जब भी हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करें किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, जब भी चेंज इन टेम्परेचर की बात होगी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो दो बातें होंगी, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा। दूसरा पॉइंट जो नोट करना है वो ये है कि कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO। इसको दो कॉमन नाम दिए गए हैं, लाइम और क्विक लाइम। लाइम होता है चूना और क्विक लाइम होता है ताज़ा चूना। और जो कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका फार्मूला है यहाँ पे मैंने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेक्ड लाइम के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को माइंड में रख के आपको चेंज इन टेम्परेचर को डिस्कस करना है। इसको बोला जाता है स्लेक्ड लाइम और CaO को बोला जाता है क्विक लाइम। ध्यान रखें, आप घरों में जो सफ़ेदी करने के लिए चूना लेके आते हैं वो ये होता है क्विक लाइम, CaO। सफ़ेदी करने के लिए आपने उसमें पानी डाल दिया, आपके पास बना CaOH2, वो था क्विक लाइम। ये क्या है, स्लेक्ड लाइम।
अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होता कैसे है, ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।